अभी ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा है और देखो अभी तक मैडम सोई नहीं है, फ़ोन में लगी हुई है, फ़ोन देख रही है। और उसके पापा बगल में गए हुए हैं, बात कुछ कर रहे हैं वहाँ पे बैठ करके। और हम अभी फ़िलहाल वीडियो बना रहे हैं। नींद नहीं आ रहा था तो बस ऐसे ही सोचे चलो, तो थोड़ी देर में सो जाएंगे। एक्चुअली थकावट हो गया है, बट ऐसे टाइम पे अक्सर नींद नहीं आता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल की वजह से। पर ठीक है, जा रहे हैं, अब सो जाएंगे। कल सैटरडे है तो इसलिए और रिलैक्स है, कल छुट्टी है। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक्चुअली आज किए हैं हम, लेकिन अच्छा नहीं है, 144 है, तो वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, उस पर हमको और ध्यान देना है। होपफुली वो जल्दी से मतलब नॉर्मल पे आ जाए। चलो मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। आज है सैटरडे 3 दिसंबर, तो आज स्पेशल शेफ है मेरे घर पे, ये देखो। जाकर के ले लीजिएगा इसकी। हैंडसम एंड डैशिंग शेफ जो आज बना रहे हैं चिकन बन रहा है। ये बना रहे हैं चिकन मेरे लिए ही खास कर, क्योंकि हमको खाना है तो इसलिए वो चिकन बना रहे हैं। और साथ साथ में बना है खिचड़ी, जो हम लोग सैटरडे स्पेशल रहता है वो हम लोग खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, तो वो है। और ये देखो बच्चे लोग अभी अपना नॉर्मल खेलना वेलना चल रहा है बच्चे लोग का। क्या हो गया? तो लड़ाई नहीं करो ना बेटा, वेदू से लड़ाई क्यों करोगी? उसको चाहिए, उसको हेड में दीजिए ना, क्या चाहिए उसको? चलो डांस करो, हो गया डांस करो चलो। तो ये लोग का ऑल टाइम फेवरेट वक्का वक्का चल रहा है इधर। चलो डांस करो डांस करो। हाँ, तो इसमें है चिकन और इसमें है खिचड़ी तो बना हुआ है, इसमें चिकन है। ओके, चिकन भी बनाया नहीं है, इधर रखाएगा। और ये देखो ये हो रहा है बॉयल, ये भी चिकन में डलाएगा क्या? ओहो, ओके। वो अंडा आपके लिए दोनों। हमको याद नहीं था, जानते हैं, हमको एक्चुअली खिचड़ी में आलू भी डालना था वो भरता के लिए, लेकिन हम डालना भूल गए। तो मास्टर शेफ क्या बनने वाला है आज? अलग। ओके। ओके, मटर और मटर डाल देंगे। और YouTube पे जानते हैं कैसा वीडियो बनता है? अगर हम देखिए नॉर्मल तरीके से तो नॉर्मल तरीके से लाइक या व्यूज नहीं बढ़ेगा। अब देखिए कैसे होता है, ऐसे बोलिए। और आज हम बनाएंगे चिकन हनी सिरप कुछ भी कप सिरप के साथ। कौन हनी बना रहा है? कौन चिकन बनाता है? खांसी सर्दी थोड़ा एक्चुअली मौसम ही है अभी ऐसा, तो थोड़ा है अभी भी। ये रिकॉर्डिंग सीखना है।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ़ होंगे। एक्चुअली आज है 4 दिसंबर और मेरा अभी काम चल रहा है सुबह सुबह। अभी बज रहा है सुबह का 3:49 AM और अभी काम मेरा चल रहा है क्योंकि हमको सपोर्ट करना था। आज संडे है तो ऑफिस का काम अभी चल रहा है और हमको लग गया था भूख, तो हम थोड़ा सा अपने लिए ओट्स बना करके रखे हैं बगल में, वो हम खा रहे हैं और साथ साथ मेरा काम भी चल रहा है। अभी उधर वो और बेटी दोनों सो रहे हैं और होपफुली मेरा ये काम जल्दी ख़त्म हो जाए क्योंकि हमको सोने का मन कर रहा है। हम खा करके फिर सो जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ़ होंगे। आज है संडे और अभी का टाइम हो रहा है लगभग 4 बज रहा है, शाम का इवनिंग हो रहा है। तो जैसा हम बताए थे लास्ट वीडियो में भी कि मतलब मेरा काम करना था आज, हमको संडे मतलब सपोर्ट करना था ऑफिस का। तो सुबह तो देखे ही, सुबह में वो कर रहे थे, हम मॉर्निंग में कनेक्ट किए थे तो फ़िलहाल वो हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं पता है हमको क्या लग रहा है कि उसका थोड़ा सा मेरे हेल्थ पे इफ़ेक्ट आया है क्योंकि आज हमको ब्रेकफास्ट के बाद मेरा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना था। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जब हम किए तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, मतलब अनएक्सपेक्टेड हाई था। 159 आया था उसका रीडिंग, जो कि हम एकदम नहीं एक्सपेक्ट किए थे। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि माइंड भी शायद वो उसकी वजह से था या फिर क्या रीज़न था पता नहीं। लेकिन आई थिंक अब हमको वही है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, शायद रिलैक्स रहना है, जितना हो सके खुश रहना है, ऐसा हमको लग रहा है। और हमको शायद ये सही भी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी लोग यही सजेस्ट करते हैं कि ऐसा रहना चाहिए। तो फ़िलहाल अब हम वही ट्राई कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी अपनी तरफ से बहुत ट्राई कर रहे हैं कि हम एकदम रिलैक्स रहें, हमको कोई चीज़ का टेंशन ना रहे, हम किसी भी चीज़ को लेके परेशान ना हो। इवन इसको गेस्टेशन डायबिटीज़ को लेके भी हम परेशान ना हो। इसलिए मतलब जब उनको पता चला कि फिर से रीडिंग हाई जा रहा है तो फिर वो हमको ले करके गए, हमको ऊपर लेके गए, फिर हमको टहलाएं, थोड़ा हमको वॉक करवाएं, फिर उसके बाद कुछ अच्छा बात किए। तो अपने तरफ से वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सब अच्छा रहे जितना हो सके। फिर उसके बाद फिर मेरे लिए जूस लेकर के आए, वो मौसम्बी का जूस लेकर के आए, फिर वो हम पिए। मौसम्बी का जूस एक्चुअली हमको अच्छा लग रहा है तो वो हम पी भी रहे हैं नॉर्मली, और मेरे लिए ठीक भी है, वो गेस्टेशन में हम पी सकते हैं वो। तो वो लेकर के आए थे और वो फिर हम पिए। तो काफ़ी ध्यान रख रहे हैं वो अपनी तरफ से, उनसे जितना हो सकता है। तो फ़िलहाल अब हमको अपना केयर और करना है, हमको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि कल थोड़ा हम ब्रेक लेंगे काम से, कल थोड़ा लीव के लिए हम बोलेंगे कि हमको थोड़ा ठीक नहीं है तो हम थोड़ा रेस्ट चाहते हैं। तो कल मेरा प्लान यही है कि कल हम लीव पे रहेंगे। फ़िलहाल अभी समायरा बगल में है मेरी नेबर के पास, वहाँ पे ही खेल रही है और मेरी नेबर भी काफ़ी केयरिंग है, बहुत ध्यान रखती है वो भी। तो वो मतलब हमारे लिए लंच बना दी थी वो ब्राउन राइस का, क्योंकि वाइट राइस में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ब्राउन राइस का लंच बनाई, मतलब सारे वेजिटेबल्स मिक्स करके। और साथ में वो रायता बनाई थी, रायता में बीट रूट डाली और जो भी मतलब मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है वो सारा डाली। फिर उसके बाद वो हमको टी दी, टी भी वैसे ही वो मतलब जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है वैसे ही सोच के वो हमको टी भी दी। अभी हम जस्ट पी के ख़त्म किए, यहीं पे रखा हुआ है कप। तो ये है रोशी का टी है जो वो मेरे लिए बना के मतलब हमको दी थी, तो वो हम पिए उसके बाद, मतलब खाना खाने के बाद। तो लोग नो डाउट केयर तो बहुत कर रहे हैं, बस होपफुली सब अच्छा हो जाए, यही उम्मीद है। ये गए हैं अभी फ़िलहाल पापा का ड्रेस पहुंचाने के लिए, मतलब
वहाँ पे उतना सारा ड्रेस नहीं है पापा का, तो पापा का जो भी ड्रेस है वो जा कर के अभी पहुँचाने गए हैं समायरा के साथ। समायरा भी गई है साथ में, पूरा ड्रेस फ्रेस स्वेटर वेटर सब पहन करके। अराउंड 7 o'clock अभी हो रहा है, 7 o'clock इवनिंग। तो हम जा रहे हैं, कुछ खाएंगे क्योंकि हमको भूख लग रहा है, तो हम फ़िलहाल कुछ खाएंगे। खाना ऑलरेडी ला के रख दिए, तो हमको बनाना नहीं है। बताए ना कि हाँ एक्चुअली बहुत ध्यान रख रहे हैं कि हमको कोई भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हो, एकदम हम चिल रहे हैं, आराम से रहे, रिलैक्स रहें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। आज है 5 दिसंबर और मेरा कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है क्योंकि मेरा सर्दी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो बोलने में भी एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, अब थोड़ा नाक वाक पूरा बंद हो गया है। तो वही बस आज हम लीव लिए हैं, उसी की वजह से थोड़ा सही नहीं लग रहा था हमको, तो लगा कि थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, इसलिए आज हम लीव लिए हैं। तो फिलहाल अभी इनका काम चल रहा है, ये अपना काम कर रहे हैं और बाबू बिज़ी है अपने में। मम्मी को अभी नाश्ता नहीं दिए, मेरा नाश्ता वाश्ता हो गया है सब कुछ, बस मेडिसिन खाना है, मेडिसिन अभी खाएंगे, मेडिसिन खा के फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो फ़िलहाल बस ठीक हो जाए थोड़ा तो हमको रिलीफ मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि प्रेगनेंसी में आप कोई दवाई भी नहीं ले सकते हो, बहुत सोच समझ के आपको मेडिसिन वगैरह लेना पड़ता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट जितना आप पे है उस उतना ही बेबी पे भी होता है, इसलिए मेडिसिन का सोचना पड़ जाता है। तो फ़िलहाल अभी शायद बेबी सो रहा है या सो रही है नहीं पता, लेकिन अभी हम जस्ट थोड़ा आराम कर रहे हैं ऐसे ही लेट करके। तो हम लोग लगभग कितने बजे हम लोग लगभग 2:30-3 बजे तक हम लोग वापस आ गए थे हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल में तो वो वही बोली कि मतलब थोड़ा है लेकिन ठीक है, मतलब हो सकता है, पॉसिबल है अगर हम मेंटेन करते रहे ऐसे ही, मतलब एक्सरसाइज प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहे, अपना डाइट को मेंटेन करके रखें, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में कोई इशू नहीं आएगा। तो वही हमको बस ध्यान पे रखना है, और सिंस ये लास्ट मंथ है तो और ज़्यादा ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज वगैरह बोली है हमको करने के लिए, क्योंकि हम उसको मतलब डॉक्टर से बोले कि मतलब जब हमको खांसी हो रहा है ना तो यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ब्लैडर पे प्रेशर बन रहा है, तो उसके लिए वो कीगल एक्सरसाइज वगैरह कुछ है जो बेसिकली पेल्विस को स्ट्रांग बनाता है। तो वो सारे एक्सरसाइज के लिए हमको वो बोली, एक मतलब जो फिजियोथेरेपी है उससे कंसल्ट करने के लिए बोली। तो वो हम सोच रहे हैं कि मतलब कल शायद हम लोग फिर से जाएंगे फॉलोअप के लिए। तो कल वो जो फिजियोथेरेपी है कल उनसे मिलेंगे, और एक ENT करके बोली है उनसे मिलेंगे। हम लोग ENT वाले से क्यों मिलने वाले हैं, क्या रीज़न है? पता नहीं, कुछ तो बोली थी, पता नहीं क्यों बोली वो, शायद ENT कुछ है, शायद उनसे भी मिलने के लिए वो बोली है। एक है डॉक्टर शालिनी और एक शायद डॉक्टर नम्रता है ENT की, तो उनसे मिलने के लिए बोली है वो। और बाकी सब वो वही बोली कि डाइट जैसे है थोड़ा उसको वैसे ही मेंटेन रखो, अगर सब सही रहा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कहते हैं ना वो बॉर्डर पे है लेकिन उसको बढ़ने नहीं देना है, बस वो मेंटेन करके रखना है, तो कोई इशू नहीं होगा, होपफुली वैसा ही रहे, मतलब वो एक्सटेंड ना हो, अगर थोड़ा कम हो सके तो हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक्सटेंड ना हो ताकि आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सके। हमारा यही प्लान है कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाएंगे, पूरा कोशिश यही रहेगा, क्योंकि सी सेक्शन हम नहीं प्रेफर करते हैं, खासकर समायरा के होने के बाद, क्योंकि समायरा को भी संभालना है, फिर अपने आप को भी हमको देखना पड़ेगा, और समायरा इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी है नहीं, बहुत छोटी है वो, तो उसको पता नहीं चलेगा, और फीड कराने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है शायद सी सेक्शन में, पता नहीं, उतना आइडिया नहीं है हमको, लेकिन हम यही प्रेफर करेंगे कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी ही हो जाए। तो देखते हैं, बस हमको थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है ना कि शायद अर्ली डिलीवरी हो जाए, ये GD गेस्टेशन डायबिटीज़ जो है ना इसकी वजह से, और सब तो होपफुली सब अच्छा ही रहेगा, उम्मीद है। तो फिलहाल अभी हम लोग नॉर्मल अभी बैठे हुए, अभी शाम हो रहा है, शाम का 7 बज रहा है ना, क्या 8 बजने वाला है, सॉरी 8 बज गया है ऑलमोस्ट, शाम नहीं अब कह सकते हैं कि रात डिनर का टाइम हो गया है।
तो हम लोग मतलब खाना वाना तो लेट से ही खाए। हम एक्चुअली खा लिए थे टाइम पे, ये लोग थोड़ा लेट से ही खाए थे खाना वाना। तो खाएंगे, बहुत सारा सब्जी वगैरह है ऑलरेडी, तो हमको केवल रोटी बनाना है, केवल रोटी बनाना है। और मम्मी के लिए होगा तो शायद 1 या 2 रोटी बनाएंगे। और कुलचा ये लेकर के आए थे तो ये कुलचा ही खाएंगे, और हम वो नहीं खा सकते हैं तो हम अपने लिए, समायरा के लिए और मम्मी के लिए रोटी बना लेंगे। बाकी सब्ज़ी वगैरह ऑलरेडी है क्योंकि ये दोपहर में लेकर के आए थे सबके लिए। और नॉनवेज प्रेफरेबली मेरे लिए वो ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं क्योंकि प्रोटीन इंटेक हमको बढ़ाना है। तो एग हो गया या फिर चिकन हो गया या दाल हो गया, ये सारा अभी हम ज़्यादा करके खा रहे हैं। प्रेफरेबल उसको ही दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ राइस या फिर चपाती, ये सब थोड़ा कम कर दिए हैं। तो आज भी हम ग्लूकोज अपना ग्लूकोज नापे थे, तो आज कितना था, 124 था ना, 124 था, जो कि मतलब पहले से नॉर्मल है। माइट भी कल कुछ रीज़न रहा होगा यही कि रात में मेरा नींद प्रॉपर नहीं हुआ, इसकी वजह से शायद स्ट्राइक कर गया या पता नहीं। और ये है कि हाँ, बस हम ध्यान में रख रहे हैं कि थोड़ा वॉक करते रहें, ज़्यादा लेज़ी नहीं बने। लेकिन हम स्लीप लिए हैं, प्रॉपर स्लीप लिए हैं, आने के बाद, हॉस्पिटल से आने के बाद अच्छा नींद लिए हम। मतलब वॉक किए, खाना खाने के बाद वॉक किए, फिर उसके बाद आराम से हम सो गए क्योंकि आज ऑफिस से भी लीव लिए हुए थे हम। तो आराम से हम और समायरा सो गए थे काफ़ी देर तक। फिर शाम में उठे, फिर उसके बाद अपना जो भी चाय पानी होता है वो सब थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता वाश्ता किए। नाश्ता में हम वो जो मुढ़ी नहीं होता है, मुढ़ी चूड़ा, वो सब का मिक्स वाला किए खाए थे। तो फिलहाल अभी तो यही है। ये बोल रहे थे कि फ्रूट्स वगैरह जो है ना, फ्रूट सैलड्स, वो सब इनका ज़ीटा कार्ड है उससे मंगवा देंगे क्योंकि वो सब अभी हमको खाना है। प्रेफरेबली वही सब मेरे लिए सही रहेगा। तो वो बोल रहे थे कि ज़ीटा कार्ड है ना उनका, उससे मंगवा देंगे ताकि हम, वो रहेगा घर में तो वो एटलीस्ट खा पाएंगे। तो फिलहाल अभी तो वही वो ऑर्डर करने जा रहे हैं। तो अभी शाम का 5:30 हो रहा है और असू अपना टाइम पास कर रही है और हम थोड़ा ऐसे ही कुछ खाने का बना रहे हैं। इसमें मटर सीझ रहा है एक्चुअली, तो बनाए थे ना खाना में, वो शायद सफिशिएंट नहीं सीझा होगा जैसे हमको लग रहा है मम्मी के लिए। तो मम्मी तो लेट से ही खाना खाती हूँ, तभी वो खाई नहीं है, फिर वो सोई हुई है। वो उठेंगी तो फिर खाएंगी, तो उस टाइम पे उनको देंगे। इसलिए हम 2-3 सीटी और लगाते रहे ताकि वो अच्छे से गल जाए और उनको प्रॉब्लम ना हो खाने में। साथ में हम रोटी बनाए थे एक्चुअली आज दोपहर में। आज चावल नहीं बनाए थे क्योंकि उस टाइम पे आप लोग देखे ना, डोसा वगैरह हम लोग खा लिए थे, तो इसलिए हम रोटी बनाए थे सबके लिए। ये भी खाए नहीं हैं, हम दे के रखे थे इनको, लेकिन इनका भी ख़त्म नहीं हुआ है। समायरा ऑलरेडी आकर के उसको कॉर्नफ्लेक्स खिलाए थे उस टाइम, तो अभी जा रहे हैं उसको थोड़ा सा रोटी खिला देंगे क्योंकि रोटी नहीं खाइए ना आज, वो कुछ सॉलिड नहीं खाइए, तो उसको अभी रोटी थोड़ा सा खिलाएंगे। और फिर उसके बाद हो सके तो शायद वो सो जाएगी, थोड़ा सो जाएगी। तो क्योंकि आज स्कूल गई थी ना, तो सो जाएगी तो अच्छा है, थोड़ा उसको रेस्ट मिल जाएगा और फिर हमको तंग कम करेगी। नहीं सोने पे जाए चिड़चिड़ा जाती है ये। और गर्म पानी पी रहे हैं हम, पहले से बेटर तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है, चल रहा है अभी। कुछ मेडिसिन तो रिकमेंड नहीं की, कल गए थे हम लोग जब डॉक्टर के पास, तो कुछ मेडिसिन रिकमेंड नहीं की। तो फिलहाल जस्ट यही बोलिए कि गर्म पानी से गार्गल करना है नमक डाल करके, और 3 से 4 बार स्टीम लेना है, तो उसके लिए ही बोली है। और ऐसा अलग से कुछ रेकमेंड नहीं की है। बोलिए 3 दिन तक स्टिल अगर कंटिन्यू रहता है तो फिर जाना है वापस से हॉस्पिटल। और फिर उसके बाद वो पैन 40 करके एक मेडिसिन बोल रही थी, जहाँ तक हमको लगता है वो गैस का है शायद, लेकिन पता नहीं वो क्यों मेरी गायनिक हमको रेकमेंड कर रही थी कि अगर 3 दिन में नहीं ठीक होता है तो वी विल सी के वो लेना है कि नहीं लेना है। तो फिलहाल तो अभी ठीक है, देखते हैं। रात में थोड़ा परेशानी हो जाता है, दिन में फिर भी ठीक है, मैनेजेबल है। तो असू का फ्रेंड वेदू जो है वो आ गया है और उसके साथ असू बिजी हो गई है। देखो, ये उसका दोस्त है वेदू, जिसके साथ वो मोस्ट ऑफ द टाइम खेलती रहती है। हम लोग अभी डांस कर रहा है दोनों। सोई तो नहीं मैडम, ठीक है चलो, कल रात में अब रात में सोएगी डायरेक्ट। फिलहाल मेरा काम ऑफिस का ऑलमोस्ट हो गया है, अब जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। हम तो नहीं पी सकते हैं,
इनको देंगे और मम्मी को देंगे। मम्मी अभी खाना नहीं खाएंगे, माइट भी चाय पी करके फिर खाएंगे शायद। तो ये बोल रहे थे चाय रोटी खाएंगे, इसलिए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल चाय बनाने के लिए। किचन एक्चुअली बहुत मेसी हो रहा है, तो ये भी अरेंज करना है, करेंगे चाय देने के बाद। एक्चुअली जाएंगे प्रेयर के लिए, उसके बाद आके करेंगे।